एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनआरसी 150 के बारे में। और एनआरसी 150 के दो प्लाट हम आज के वीडियो में पूरा कवर करेंगे, जिसमें कि एक में पीजीआर का इस्तेमाल किया गया है इस वाले प्लाट में, तो इसकी क्या कंडीशन है। और इस वाले प्लाट में हमने पीजीआर का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि इसमें सीड रेट हमारा कम था, 20 से 25 केजी प्रति एकड़। और यहाँ अगर देखें तो इस वाले प्लाट में 35 केजी पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट रखा गया है। तो दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे किस तरीके से वैरायटी चल रही है। और इसी के साथ में किसानों के बहुत सारे ऐसे कमेंट थे, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे जिसमें कि किसान ये बता रहे थे कि हमारे पास जो वैरायटी है इसमें बैंगनी कलर के फ्लावर आ रहे हैं एनआरसी 150 में। तो कई किसान ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो एनआरसी 150 है इसमें 40 दिनों के बाद फ्लावर आ रहे हैं। तो कई किसानों के ये कमेंट है कि हमारे पास जो एनआरसी 150 है इसकी हाइट बहुत कम है। तो कई किसान ये भी बोल रहे हैं कि एनआरसी 150 में फ्लावर की संख्या बहुत कम है। तो सारी चीज़ें आज के वीडियो में पूरा डिटेल से कवर अप करेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले प्लॉट के बारे में। तो जैसे कि इस वाले प्लॉट के बारे में हम हमेशा आपको उधर से दिखाते हैं कि एनआरसी 150 142 किस तरीके से लगी हुई है। तो आज की वीडियो में हम आज आपको इस वाले एंड से भी दिखाएंगे कि एनआरसी 150 किस तरीके से हमारे इस वाले प्लॉट में लगी हुई है। तो ये जो हिस्सा है हमारा थोड़ा सा कमज़ोर है, और जिसमें कि सोयाबीन की जो हाइट है थोड़ी सी कम है, क्योंकि यहाँ पर सीड रेट बहुत कम मात्रा में डाला था। और जब कंटिन्यू बारिश होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद जैसे ही बारिश बंद हो जाती है उसके बाद फिर खेत से बाहर चला जाता है। तो जिसकी वजह से हमारा ये जो रकबा है इतना, इसमें थोड़ी सी हाइट कम है। अब एनआरसी 150 के हाइट के बारे में बात करें तो ये जो वैरायटी है लगभग 1 मीटर तक हाइट ले लेती है एनआरसी 150। लगभग अगर देखा जाए तो 3 फीट तक ये वैरायटी हाइट लेने की क्षमता रखती है। अगर बात करें तो आपकी कमर से ऊपर इस वैरायटी की अगर हाइट जा रही है तो भी ये वैरायटी सही तरीके से सीधी तरीके से अपने आप को खड़ा करके रखती है, और ना ही इसमें लॉजिंग की समस्या आती है। ये इस वैरायटी की खासियत है। अभी मैं आपको एनआरसी 150 का एक सिंगल पौधा दिखा देता हूँ। अगर आप सीड रेट थोड़ा सा कम रखते हैं तो इसमें ब्रांचिंग की जो कैपेबिलिटी है ये बढ़ जाती है। जैसे इसमें 1 2 3 इसमें ब्रांचेस निकलती है, लेकिन अगर आप सीड रेट अधिक मात्रा में रखते हो तो ये जो ब्रांचेस है आपको नहीं दिखती हैं। अभी इसमें नोड की मात्रा अगर देखेंगे कि इसमें कितनी नोड आती हैं, तो इसमें अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोड इसमें अभी फ़िलहाल की कंडीशन में है, और लगभग इसमें 14 नोड तक निकलती हैं। ये इस वैरायटी की खासियत है कि इसमें 14 गांठें आपको दिखेंगी। और इसकी खासियत ये है कि इसके टॉप पे हमेशा आपको फ्लावर दिखेगा कुछ इस तरीके से। फ्लावर सिर्फ आपको इसके टॉप पर ही दिखेगा जब तक इसमें जो पत्तियां निकलती जाएंगी, और फ्लावर आपको सिर्फ टॉप पे दिखेगा। नीचे जैसे ही आप जाओगे तो उसके बाद इसमें पॉट सेट होते हुए आपको दिखाई देंगे। ये इस वैरायटी की कंडीशन है। मतलब जब तक ये वैरायटी आपकी चलती रहती है, जब तक इस वैरायटी में फ्लावर निकलते रहते हैं, नीचे पॉट सेट होते हुए रहते हैं, जब तक ये वैरायटी पककर तैयार ना हो जाए और इसके जो पत्ते हैं ये पूरे ड्रॉप ना हो जाए, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि एनआरसी 150 जो वैरायटी है इसमें फ्लावर की संख्या कम है। और जैसे दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा, जैसे इसमें एक पौधा मैंने मिक्स देखा था और उसको आपको दिखाने के लिए ही नहीं उखाड़ा था। अब जैसे एक वैरायटी ये है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें वाइट कलर के फ्लावर है, लेकिन फ्लावरों की संख्या पूरे पौधे में एक जैसी है। ये देखिए यहाँ पूरे पौधे में जो फ्लावर की कैपेबिलिटी है, जो फ्लावर की संख्या है, ये बिल्कुल एक जैसी है इसमें। ये देखिए ये इसमें पूरे पौधे में एक साथ पूरा फ्लावर निकला है। तो इससे क्या है कि किसान ये सोचते हैं कि यार इसमें फ्लावर की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन एनआरसी 150 का सिस्टम पूरा उल्टा है। इसमें फ्लावर आपको सिर्फ टॉप पर दिखेंगे और नीचे आपको फलियाँ सेट होती हुई दिखाई देंगी। ये इस वैरायटी की खासियत है। तो ये जो चेंजेस है आपको देखने को मिलेगा। अब इस पौधे को हम निकाल देंगे। अभी क्या है कि एनआरसी 150 को लेकर और किसानों के मन में डाउट थे कि इसमें फ्लावर बहुत कम मात्रा में है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस वैरायटी में आपको एंड में पता चलता है कि इस वैरायटी में कितनी फलियां लगी हुई हैं और किस तरीके से ये वैरायटी ये प्रोडक्शन दे सकती है। अभी क्या है कि कई किसानों के मन में एक क्वेश्चन है कि भाई बाकी दूसरी वैरायटियों से अगर इसकी तुलना की जाए तो इसमें बहुत कम मात्रा में फलियाँ दिख रही है, बहुत कम मात्रा में इसमें फूल दिख रहे हैं। तो आपको दिखने को भले ही इसमें कम दिखें, लेकिन इस वैरायटी में जब 80 और 85 दिन की ये वैरायटी हो जाती है, जब इसमें पत्ते ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं, 90 दिन में जब इसमें पूरे पत्ते ड्रॉप हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपको ये पता चलता है कि इस वैरायटी में फलियों की संख्या एक्चुअल में है कितनी। क्योंकि उससे पहले इसका जो पत्ता रहता है ये पूरा कवर अप करा हुआ रहता है अपने पूरे पौधे को, क्योंकि इसमें बहुत सारी नोड है। बाकी दूसरी वैरायटी में अगर आप देखोगे तो इतनी सारी नोड और इतनी सारी ब्रांचिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब जैसे नीचे से अपन स्टार्ट करते हैं तो ये एक तो छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 और 12। तो अभी इसमें 3 से 4 नोड और ऊपर निकलने वाली हैं।
तो ये जैसे ही ऊपर नोड निकालेगी उसमें फिर फ्लावर आएंगे और फिर उसमें पॉट सेट होते हुए दिखाई देंगे। तो ये इस वैरायटी की खासियत है। जैसे ही आप इसकी ब्रांच में भी अगर देखोगे तो इसकी ब्रांच में भी आपको सिर्फ टॉप पर ही फ्लावर दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो ब्रांच है ये भी बढ़ती जाएगी और इसमें फ्लावर निकलती जाएंगे। ये इस वैरायटी की खासियत है। इसमें ब्रांचिंग की बात करें तो 1 2 3 और 4 ब्रांच इसमें निकली है। अगर आपका सीड रेट कम रहता है तो ये वैरायटी अपने आप को पूरा कवर करने की पूरी कोशिश करती है, अगर आपका सीड रेट कम रहता है तो ये जो चीज़ है कि NRC 150 में ये खासियत है। और उसी के साथ में इसके टॉप पर अगर आप पत्ते देखोगे तो इस तरीके से तीखे हैं, ये टॉप पर हो गया। और बॉटम पर अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पत्ते इस तरीके से गोल दिखेंगे। अब इसकी कहानी ये है कि इसकी जो छतरी रहती है, मतलब अगर आप गोल पत्तों को देखोगे तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है और तीखे पत्ते का जो साइज़ थोड़ा सा छोटा रहता है, ताकि जो सूर्य का प्रकाश आता है ये पूरे पौधे के ऊपर पड़े और नीचे तक सभी पत्तियों में सही तरीके से भोजन बन पाए। ये इस वैरायटी की खासियत रहती है। कुछ इस तरीके से इसके टॉप के पत्ते रहेंगे और नीचे के पत्ते जो है वो इस तरीके से गोल रहेंगे। इस वैरायटी की ये खासियत है। दूसरी चीज़ ये कि इस वैरायटी में 31 दिनों में पहला फ्लावर देखने को मिल जाता है। इस वैरायटी की ये खासियत है। दूसरी चीज़, किसानों ने के मन में बहुत सारा एक डाउट था कि इस वैरायटी में फूल कितने दिनों तक आते हैं, कितने दिनों तक चलते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको एंड तक लगभग 75 से 80 दिनों तक जब आपको देखते रहोगे तो आपके प्लाट में कहीं ना कहीं आपको फ्लावर बिल्कुल दिखा ही देंगे वाइट कलर के, और बिल्कुल टॉप पे दिखेंगे आपको कि इसमें फ्लावर हाँ है। तो ये इस वैरायटी की खासियत रही, क्योंकि सेमी डिटर्मिनेट है। अगर कंटिन्यू आपकी बारिश चली और बारिश थोड़ा सा लंबी खिंचाई तो इस वैरायटी का प्रोडक्शन आपको और बढ़ के मिलेगा, क्योंकि अगर बारिश एंड तक रहेगी तो ये वैरायटी अपने आप को और सर्वाइव करती रहेगी, बढ़ाती रहेगी। इसमें फ्लावर निकलते जाएंगे और पॉट सेट होते हुए दिखाई देंगे आपको। ये वैरायटी की ये खासियत रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम कल्टार, विद्युत, टाबुली का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इस वैरायटी में थोड़ा सा नुकसान हमको ज़्यादा देखने को मिल सकता है? तो जी बिल्कुल, अगर आप इस वैरायटी में टाबुली का इस्तेमाल करेंगे, कल्टार का इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो वैरायटी है सेमी डिटर्मिनेट है। अब सेमी डिटर्मिनेट अगर वैरायटी है तो इसमें यह होता है कि इसके जो नोड हैं, अगर आपको तुरंत वहीं पर रोकना है तो आप टाबुली, कल्टार या फिर विद्युत का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपकी जो पौधे की हाइट है ये तुरंत रुक जाए और हाइट बिल्कुल भी ना बढ़े। अब अगर हाइट नहीं बढ़ेगी तो ये अपने नोड नहीं निकालेगी, और अगर नोड नहीं निकलेंगे तो फिर इसमें फ्लावर की जो संख्या है ये नहीं निकलेगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्शन है ये प्रभावित होता है। लेकिन किसान की मजबूरी भी ये है कि सीड रेट थोड़ा सा अधिक मात्रा में डल गया है। अब अधिक मात्रा में डल गया तो पूरी जो सोयाबीन है आड़ी फीका जाएगी, तो कुछ काम की नहीं रहेगी। तो अगर डाले तो भी किसान का नुकसान और नहीं डाले तो भी किसान का नुकसान। तो किसान ये सोचता है कि यार अगर डाल ही दें उसके बाद ही देखते हैं कि क्या कंडीशन रहेगी। तो अगर आपने सही मात्रा डाली है तो आपकी जो सोयाबीन की वैरायटी है 100% तक तो नहीं रुकेगी, लेकिन आपकी जो हाइट बढ़ रही थी उसमें से लगभग 75% जो है उसकी हाइट कम हो जाएगी। उसके बाद फिर जो अगला नोड है ये बढ़ जाएगा। अब देखिए ऐसी वैरायटी है जिनमें कि सेमी डिटर्मिनेट नहीं होती है। जैसे कि ये जो वैरायटी है इसमें अगर अपन देखें तो टॉप पे आपको फ्लावर दिखेगा, टॉप पे यहाँ पर इसके पॉट सेट होते हुए दिखाई देंगे। तो इसमें अगर हम टाबुली, कल्टार, विद्युत का इस्तेमाल करेंगे तो इस वैरायटी को आगे हाइट बढ़ाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो इस वैरायटी में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जो वैरायटी है ये फिर अपने आप को पूरा कवरअप करेगी, और ये जो पूरे पौधे हैं इसमें जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू इसकी रहेगी ये पूरे जो इसके पॉट सेट हो रहे हैं इनमें पूरा जो अपना पोर्शन है ये वहाँ पर पहुँचाएगी। तो ये इसकी खासियत रहती है, हाइट अपना बंद करके और बाकी जो इसके पॉट सेट हो रहे हैं या फिर फलियाँ जो बन रही है उसमें अपना जितना भी पोर्शन है ये वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करेगी। ये फिर अगर PGR इन वेराइटियों में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हमको बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जैसे इस वाले प्लॉट में हमने PGR का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर हमें किस तरीके से कंट्रोल मिला है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी किसान ये सोच रहे थे कि यार अगर हम विद्युत का इस्तेमाल करते हैं या फिर लियोसिन का इस्तेमाल करते हैं या फिर टाबुली का इस्तेमाल करेंगे तो हमें कंट्रोल देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो इस वाले प्लाट में हमने विद्युत का इस्तेमाल किया है। तो विद्युत का इस्तेमाल करने के बाद आपके जो पत्ते हैं बिल्कुल डार्क हो गए हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं। और जो हार्ड पत्ते होते हैं इसमें अगर बात करें तो ना तो फंगस का अटैक उतना अधिक रहता है और ना ही अगर बात करें तो इंसेक्ट का जो प्रकोप है ये भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि पत्ते अगर हार्ड होंगे। जिससे उस वाले प्लाट के बारे में बात करें तो उसके जो पत्ते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और 3 दिन पहले की बुआई है, और ये जो प्लाट है इसकी 3 दिन लेट बुआई है, मतलब उसकी बुआई 16 तारीख की है और ये जो प्लाट है इसमें इसकी जो बुआई है ये 19 तारीख की है। तो 3 दिन का डिफरेंस है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ थोड़ी सी रफनेस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही
चेंजेस है कि यहाँ पर हमने विद्युत का इस्तेमाल किया है और इस वाले प्लॉट में हमने किसी भी प्रकार के कोई भी पीजीआर का इस्तेमाल नहीं किया। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जिस प्रकार से रेगुलेटर आपके पंखे में लगा रहता है, उसके बाद फिर आपके एसी में लगा रहता है, उसके बाद फिर आपके कूलर में लगा हुआ रहता है, जिससे कि आप उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी प्लांट की जो स्पीड है या फिर जो ग्रोथ है उसको भी कंट्रोल करता है अपना विद्युत। अब यहाँ अगर अपन देखेंगे तो यहाँ तक आप देखोगे कि इसकी नोड की संख्या कुछ इस तरीके से है। नोड का ये डिस्टेंस है, एक नोड से दूसरे नोड का ये डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। तो जहाँ पर हमने टाबुली कल्टर का इस्तेमाल नहीं किया था, जब तक पीजीआर का इस्तेमाल नहीं किया, तब तक आप देखोगे कि इसकी जो हाइट है ये सही तरीके से चल रही थी। लेकिन जैसे टाबुली कल्टर का स्प्रे किया उसके बाद इसकी जो हाइट है ये कम हो गई, ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो ये कंडीशन बनी है, मतलब जैसे ही विद्युत का इस्तेमाल किया उसके बाद फिर इसकी जो हाइट है ये 100% तक वहीं पर रुकी हुई है। अब हाइट बहुत कम मात्रा में बढ़ रही है। अब जैसे ही इसकी नोड बढ़ती जाएगी उसके बाद फिर इसके फ्लावर आते जाएंगे, फ्लावर आने के बाद फिर इसमें पॉट सेट होते हुए जाएंगे। अब आगे हम आपको और अपडेट देते हुए बताएंगे कि इस वैरायटी में जैसे हम पीजीआर का इस्तेमाल करने के बाद इसकी हाइट बढ़ रही है या फिर नहीं। क्योंकि नोड के बारे में बात करें तो इसमें लगभग 14 से 15 नोड आते हैं और सभी में इसमें फूल और फल सेट होते हैं। जैसे ये नीचे का छोड़ देते हैं, यहाँ से अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 नोड अभी फ़िलहाल में है। तो इसमें 3 नोड और निकलेंगे। तो 3 नोड कैसे निकलते हैं, किस तरीके से चलते हैं, ये हम खैर आपको वीडियो में कंटिन्यू बताते रहेंगे। बाकी जिसे ही आप देखोगे तो इसमें आपको फ्लावर की संख्या सबसे कम दिखाई देगी इस वैरायटी में। क्योंकि इसकी खासियत ही ये है कि देखिए, अब ये 2 पोर्ट सेट हो गए, उसके बाद फिर ये फ्लावर निकल गया, ये 2 पोर्ट सेट हो गए, फिर ये फ्लावर निकल रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर फ्लावर निकल रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी आपके पोर्ट सेट होते हुए आपको दिखाई देंगे। टॉप पे यहाँ पर आपको फ्लावर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो ये इस वैरायटी की खासियत है कि अपना जो ध्यान है सभी जगह ये बटा कर रखती है। पॉट भी सेट होते हुए जाते हैं, इसमें फ्लावर भी बनते हुए जाते हैं, हाइट भी अपनी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें इस वैरायटी में थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी जो दूसरी वैरायटियाँ हैं उनसे। और नेक्स्ट ईयर के लिए आप ये कोशिश करें कि आप अगर रो से रो की जो दूरी है अगर 14 इंच रख रहे हैं तो आपको जो सीड रेट है लगभग 27 से 28 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखना चाहिए। अगर आप 12 इंच रख रहे हैं तो आप 30 से 32 इंच रख सकते हैं। बाकी मेरा तो यही ओपिनियन है कि आप जो रो का जो डिस्टेंस है, लाइन से लाइन की जो दूरी है, ये आप 14 इंच रखें ताकि आपको सही तरीके से इस वैरायटी का प्रोडक्शन मिल सके। और इस वैरायटी की ये खासियत है कि अगर आपके क्षेत्र में स्टार्टिंग डेज में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो भी ये वैरायटी अपने आप को डेवलप कर लेती है, इसके हाइट बढ़ जाती है। और इस वैरायटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इस वैरायटी में हाइट का किसी भी प्रकार से कोई भी इशू नहीं है। ये वैरायटी की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ये इस वैरायटी का प्लस पॉइंट है। बाकी अगर आपने जो वैरायटी लाकर रखी है, आपको जो NRC 150 के नाम से मिली है, अगर उसके कैरेक्टर इस वैरायटी से अगर मिलते जुलते हैं तो आप NRC 150 को समझ सकते हैं कि आपके पास सही सीड मिला है। और आप कोशिश करें कि आपके जो दूसरे फार्मर हैं जिनके पास NRC 150 लगा हुआ है, दूसरी वैरायटियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि NRC 150 बहुत लंबा चलेगा। क्योंकि ये जो वैरायटी है इसमें उतना कैपेबिलिटी है, ये वैरायटी उस तरीके की वैरायटी है कि ये आगे चलेगी। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो इसमें आपको सॉफ्टनेस दिखेगी, ये जो पत्ते हैं इसमें सॉफ्टनेस दिखेगी, और वहाँ इस वाले प्लाट में आपको बहुत ज़्यादा रफनेस दिखेगी। तो क्योंकि इस वाले प्लाट में पीजीआर का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर पीजीआर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए इस वैरायटी में कुछ इस तरीके की कंडीशन है। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर दिखाता हूँ NRC 150 का किस तरीके से लगा हुआ है। क्योंकि अगर आप अपने प्लाट में लगाओगे या फिर किसी आपके परिचय में आसपास कहीं NRC 150 लगा हुआ है तो आप वहाँ जाकर विजिट करें, उसमें देखेंगे कि आपके पास जो NRC 150 का सीड आया है जेन्युइन है या फिर नहीं। क्योंकि आपने बाई चांस आपके पास सीड बनाया, सीड बनाने के बाद आपने दूसरे फार्मर को दे दिया और दूसरे फार्मर ने उसे NRC 150 समझ के लगा लिया, तो आपका जो नुकसान होगा वो तो हो ही होगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर उस किसान की जो थोड़ी सी एक उम्मीदें लगी हुई थी कि NRC 150 अच्छी वैरायटी है, वहाँ एक तो वैरायटी का नाम भी ख़राब होगा, दूसरा आपका नाम भी ख़राब होगा। तो आप कोशिश करें कि आपके पास जो वैरायटी लगी हुई है उसको थोड़ा सा आप देखें और उसमें ये चीज़ नोटिस करें कि आपके पास NRC 150 जो वैरायटी है ये सही लगी हुई है या फिर नहीं। तो ये जो हमारा रकबा है इसमें थोड़ी सी हाइट कम है, बाकी कुछ दिनों के बाद आपको ये जो रकबा है ये भी पूरा कवर अप होते हुए दिखाई देगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका एक मैं सिंगल पौधा आपको दिखाता हूँ, जो कि खैर मैंने उतना निकाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि NRC 150 का जो सिंगल पौधा है ये किस तरीके से बनता है। अब ये देखिए, ये NRC 150 का सिंगल पौधा है और इसमें अगर आप देखोगे तो इसका स्टेम का साइज़ देखिए ये किस तरीके से NRC 150 का ये पौधा है। और इसमें अगर आप देखोगे तो 1 2 और उसके बाद फिर 3 और ये 4 तो इसमें ब्रांचेस निकली हुई है, 5 ब्रांचेस निकली हुई है।
और 5 ब्रांच जो हैं उसमें अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 इसमें भी नोड है। और उसके बाद फिर अगर हम इसके नोड काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 नोड दो अभी हाल फिलहाल में इस वैरायटी में निकल चुके हैं। बाकी और आगे भी इस वैरायटी में नोड निकलेंगे।